आप समझदार लोग हैं, आपसे बड़ा राष्ट्रवादी देश में कोई नहीं है। हम अपनी पेन और पेंसिल नहीं देते किसी को। आपने तो 15 साल बने बनाए एक डॉक्टर को दिल्ली भेज दिया। आपने कहा तुमने यहां काम समाप्त हो गया, दिल्ली में तुम्हारी जरूरत है, वहां चले जाओ। और यह सिलसिला आपने बंद नहीं किया, इसलिए आपसे अपील करने आया हूं, इस सिलसिले को जारी रखिएगा। अकेला आदमी बहुत सारे काम नहीं कर पा रहा था। एक वहां थे लखनऊ से, वो कड़ी निंदा ही करते थे जिंदगी भर। प्रधानमंत्री के कंटेंटर जिंदगी भर ऐसे ही रहेंगे, हर बात में कड़ी निंदा करते थे, कुछ करते वर्ते नहीं थे। अपना चुनाव नहीं जीत सकते, लेकिन प्रधानमंत्री बनने की उनकी तमन्ना बहुत है। आपने 2019 में AK-56 भी दे दी उसे, ये भी रख ले अपने पास। अब इसी से काम चलेगा। अब तुम थोड़ा साधु हो जाओ, क्योंकि असली आ गया है। और उसके आने के बाद 2 काम हुए पार्लियामेंट में। आप तारीख याद रखिए ना, एक 19 और एक 20। पूरा देश 15 अगस्त को याद रखता है। अब अगर सच मानो में 15 अगस्त है तो 5 अगस्त 2019 है। दोनों ही डेटें ऐसी रखी हैं, ऐसे बेवकूफ नहीं है कि इत्तेफाक से हो गया हो। 2 काम किए उन्होंने, दोनों ही 5 अगस्त को किए हैं। एक 19 में किया है, एक 20 में किया है। और आप सोचिए, मैं तथ्यों पे बात कह रहा हूं, पार्लियामेंट में जब यह रेजोल्यूशन आया कि 370 हटाना है, तो पूरे देश में 2 ही लोगों को पता था, किसी को पता ही नहीं था। सब अपनी अपनी दुकान चला रहे थे। इसलिए संकट की इस घड़ी में अभी भी उससे देश बाहर नहीं निकल पाया है। संसद में कुछ रेजोल्यूशनों का पास हो जाना, कुछ नियमों का बन जाना राष्ट्र नहीं बचाएगा, जब तक एक एक इस देश के सनातनी हिंदू बच्चा उसके लिए तैयार नहीं हो जाता। यह लड़ाई मुझे और आपको लड़नी है। मैं किसी पार्टी, किसी नेता की वजह से रात में यहां नहीं खड़ा आपके बीच में। मैं बार बार गुजरात आके आपको यह भरोसा दिलाता हूं कि आपने जो गलती 1947 में की थी, उसका प्रायश्चित आपने 2014 में किया, फिर 19 में किया। इस सिलसिले को बंद मत होने दीजिए। लोग आपका मजाक उड़ाते हैं कि आप मीठा खाना खाते हैं, लेकिन काम बड़ा कड़वा करते हैं। इस राष्ट्र को इस कड़वी गोली की जरूरत है। बहुत ज्यादा महान दिखने, बहुत ज्यादा अपने आप को परफेक्ट दिखने और दुनिया की निगाह में अच्छा बनने का समय निकल गया है। अपने राष्ट्र को अच्छा बना लेंगे, दुनिया आपके बारे में राय बदल लेगी। 2019 में भेजा, 2 काम हुए। आप डिबेट की बारीकी देखिए, क्योंकि आजकल सब कुछ ओपन है। मैं जिन चीजों को देख पा रहा हूं, हो सकता है आपका दोष ना भी हो सकता है मेरी बैकग्राउंड ऐसी है, इसलिए मैं उन चीजों को ज्यादा पास से देखने की कोशिश करता हूं। डिबेट हो रही थी 370 पे, हुई भारत के संसदीय इतिहास में, भारत के संसदीय इतिहास में पहली घटना घटी जो आपने ध्यान नहीं दिया। और हम लोग जो है ना, बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं। तो खुश होने वाली भूल जाते हैं कि खेल क्या था। वो तो छोड़ो खेल यार, काम हो गया ना। खेल को समझना जरूरी है, क्योंकि वो आपको खिलाड़ी बनाना चाहता है। उसने तो खेल किया, उसने कहा अपनी अपनी विधानसभा में भी ये खेल कर सकते हो। खेल ये हुआ कि आजाद भारत की पार्लियामेंट में जिस सत्ताधारी पार्टी के पास दोनों सदनों में से एक सदन में बहुमति नहीं था, जिस सदन में पार्टी, सत्ताधारी पार्टी का बहुमति नहीं था, उसने कहा इसी में पहले पास कराते हैं। याद आया, 370 का प्रस्ताव राज्यसभा में पहले आया। इसलिए देखिए, मैं हिंदुओं की प्रतिक्रिया बता रहा हूं। मैं था वहां, हिंदू मालूम क्या कह रहे थे? अरे यार देखो यार, इस बेवकूफ बना रहा है। सबको पता है कि राज्यसभा में हमारा बहुमत नहीं है। अब ये हिंदुओं के पास जाएंगे, कहेंगे राज्यसभा में हमारा बहुमत नहीं है, अब हमें फिर दोबारा से वोट दो। ये बेवकूफ बना रहे हैं। मैंने कहा थोड़ा सा तहम्मुल से काम लो। तहम्मुल उर्दू का वर्ड है जिसका मतलब होता है सब्र से काम लो। जरा थोड़ी देर के लिए मुंह पे टेप लगा लो। हर वक्त बोलना जरूरी है क्या? 10 मिनट तो समय दो। ये राष्ट्र का मामला है, ये घर का मामला नहीं है। और राज्यसभा में जब घुसे तो बाकी लोगों को समझ नहीं आया कि कहानी क्या है ये। जब तक संसद की पटल पे उसने बोलना नहीं शुरू किया, तब कोई पता ही नहीं था कि आज का एजेंडा क्या है। पटल पे रखा, बोलना शुरू किया, बोलते 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 पूरी कहानी ही, और उस पर वोटिंग हो गई। तो लोगों ने कहा मैं इसका वो नहीं दिया। उसने जितने पुराने बिल पास हुए थे उन्हीं की नजीर बनाई। उन्होंने कहा फला बिल हुआ था उसमें भी ऐसा नहीं हुआ था, फला बिल पास हुआ था उसमें भी नोटिफिकेशन नहीं दिया था, ये अभी भी ले लो, पढ़ लो और अभी पास करना है। तो वो जो उल्टे हाथ पे बैठे हुए थे, जो आजकल कुर्ते के ऊपर जनेऊ डाल के घूम रहे हैं, उन्होंने पहले तो उनकी आस्तीन चढ़ाई। उन्होंने कहा आज फंसेगा ये, राज्यसभा में लाया है, यहां तो हमारा बहुमत है। पीछे मुड़ के देखा तो ना बहू नजर आ रही थी ना मत नजर आ रहा था।
बहुत देर तक बहुत चक्के रहे, सोच लगे ये हुआ क्या है। अब ये एक्सेप्ट तो कर लिया था उन्होंने, कहा कि यहां गिरा देंगे हम और मिल्लत इस्लामिया फिर हमारे साथ खड़ी हो जाएगी, हम तो जीत जाएंगे चुनाव। बहुत देर तक पीछे देखते रहे, प्रस्ताव पे वोटिंग हुई, प्रस्ताव पारित हो गया, बाहर निकला। उसे तो मालूम था कि लोकसभा में 303 है, वहां तो कोई माइक हलाल चैलेंज करेगा नहीं। मैं 24 घंटे तक इस देश में सन्नाटा रहा इस बात के लिए कि ये खेल क्या भाई। तो मैंने कहा दूरदर्शन में एक सीरियल आता था, उस वक्त जब सीरियल आया था तब शायद ये पैदा नहीं हुआ था। उस सीरियल का नाम था कहां गए वो लोग। 24 घंटे बाद पता चला देश को कि हम समझते थे कि 14 में आपने समझदार भेजा, ये तो उससे भी ज्यादा आ गया। 2 महीने पहले संसदीय प्रणाली की तमाम जितने उसके कायदे कानून हैं उसे मानते हुए उसे निभाते, कोई काम गैर कानूनी नहीं किया इस आदमी ने। 2 महीने पहले जब लोगों को यह भी नहीं पता था कि हमारे मकान नंबर 370 है, 370 धारा है, उसने 2 महीने पहले जो पार्लियामेंट में कमेटियां बनती हैं, बड़ी सारी कमेटियां बनती हैं, और बेचारे कुछ एमपी ऐसे होते हैं जो पार्लियामेंट में पहली बार जाते हैं, और जो बेचारे अपोजिशन में होते हैं उनकी बुरी हालत होती है कि बाहर चले तो जाते बेचारे दिल्ली, पार्टी कहती हाथ उठा दो, उठा दिया, नहीं उठा दो, उठा दिया, उन्हें उतने पैसे मिलते हैं। इन्होंने जो भारतीय पार्लियामेंट की परंपरा है उस परंपरा का निर्वाह करते हुए 2 महीने पहले यह कहा कि हमारे जो विदेश डेलीगेशन जाते हैं उन डेलीगेशन में मिला जुला डेलीगेशन जाता है, और हमारे देश के एमपी इतने जाहिल और इतने अनपढ़ हैं ऐसा माना जाता है। मैं नहीं कह रहा ये बात, मैं नहीं कह रहा ये बात, लेकिन हर आदमी को जो बेचारा जीवन में अपने घर से निकल के दिल्ली जिसने ना देखी हो, उससे आप ये कहें कि आपको जाना है डेलीगेशन में और नीदरलैंड में पानी की व्यवस्था कैसे है इसका अध्ययन करके आना है, और ऐसी डेलीगेशन जाते हैं। 2 महीने पहले उसने 40-45 लोगों को भेजा। उसमें से किसी एक ने कहा कि देखिए ये पहला डेलीगेशन ऐसा हो रहा है कि इसमें कोई रूलिंग पार्टी का नहीं जा रहा। तो किसी ने कहा, तो उसने क्या कहा, देखिए मोदी जी ने कहा है सबका साथ सबका विकास। रूलिंग पार्टी के लोग बाहर जाते रहते हैं, उनका मानना है कि विपक्ष के लोग ज्यादा से ज्यादा तादाद में इसमें जाएं। 2 महीने पहले उनको जाने की तैयारी कर दी उसने। मैं अंदर की बात बता रहा हूं आपको, हाँ आपके खुश होने की बात है, यही हिंदुस्तान के हर सनातनी को करना चाहिए। और फिर क्या हुआ, किस दिन बिल आना है ये उसी को पता था, और इतना समझदार है, पहले वाले से ज्यादा है ये। जिस दिन उसको रखना था बिल, उसने कहा कि कई ऐसे दलाल हैं जो इस खबर को भी लीक कर सकते हैं। उसने उनको कहा आपको फला फला डेट में जाना है, सब कुछ तैयार, और ऐसी टिकट खरीदी कि जिस दिन बिल आना था उस दिन लौटने की फ्लाइट ही नहीं आती थी यहां। बाद में पता चला कि ये तो क्या हो गया, कहां गए लोग, नीदरलैंड में घूम रहे हैं लोग। तो कोई काम इलीगल नहीं किया, लेकिन ये क्यों करा मैं इसलिए कह रहा हूं, जो मेरा मूड पॉइंट है वो ये है, मूड पॉइंट ये है कि आपने पहली बार याद कीजिए कि भारतीय सनातनी हिंदू ने कभी सनातनी हिंदू होके राष्ट्र की किसी ऐसी समस्या जिससे राष्ट्र मजबूत हो रहा हो कभी वोट दिया था। मेरे 4 एमपी बन जाएं, मेरी जाति के लोग वो बन जाएं, मेरी जाति का ये बन जाए, मुझे ये मिल जाए। आपने 2014 में जब वोट दिया था तो वोट बाद में दिया था, पहले भारतीय समाज सनातनी हिंदू हो गया था, तब मोदी पैदा हुआ। तो दुनिया ने बहुत सारे आर्टिकल बाहर लेके, वॉशिंगटन पोस्ट वगैरह में बहुत कुछ लिखा गया, तो यहां के लोग तो यही कि अखबार ढंग से नहीं पढ़ते तो बाहर के क्या पढ़ेंगे। तब भी वॉशिंगटन पोस्ट ने अपने एडिटोरियल में लिखा था, या न्यूयॉर्क टाइम्स, दोनों में से किसी एक ने अपने एडिटोरियल में लिखा। इसलिए मैं कह रहा हूं दुनिया आपको 1947 से नहीं जानती, बापू से इस देश को नहीं जानती, दुनिया आपको हजारों साल पुरानी सनातन सभ्यता से जानती है, आचार्य चाणक्य से जानती है, विष्णुगुप्त से जानती है। बापू को हमने ठीक है उनकी मार्केटिंग करके जगह जगह खड़ा कर दिया है, वो ठीक है, वो जरूरी है, सबका साथ सबका विकास कहते रहिए, वो एक अलग इशू है। इसलिए मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि जब आप अपने बीच में से यह मैसेज देते हैं, आपने 2 बार सरकार चुनी है, 2 बार चुनी है, मोर और लेस 283 से 303 पहुंचने के उस सफर को सोचिए कि आपने क्या मैसेज दिया है।